जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद माता पूछती है कि जीवन किसी लिए और क्यों जीना है। जीवन का हेतु क्या है, मतलब क्यों जीना है और कैसे जीना है। जीवन केवल भोग भोगने के लिए है, केवल खाओ पियो मजा करो के लिए है। वैसा तो पशु भी करते हैं। जीवन भोग के लिए या कुछ करने के लिए, ये प्रश्न उपनिषद माता पूछती है। भोग के लिए भी कर्म चाहिए होता है, लेकिन केवल भोग के लिए कर्म वह योग्य कर्म नहीं होता मनुष्य के लिए। हम भोग भोगते हैं तो भी कर्म करना पड़ता है, लेकिन जो मनुष्य के लिए योग्य कर्म है, उचित कर्म है, वह कर्म भोग के तरफ अलग दृष्टि निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो बद्ध यानी बांधे हुए, और कोई मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जो बंधे जाते हैं वह भोग के कारण, केवल स्वार्थ युक्त कर्म के कारण बांधे जाते हैं, वो भयभीत रहते हैं। जो स्वार्थ के हेतु, भोग के हेतु जीते हैं, उनको डर होता है कि मेरा कोई ले जाएगा क्या, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी संपत्ति कोई ले जाएगा, ऐसा उनको डर होता है। मृत्यु का भी डर, और मेरा कोई ले जाएगा भौतिक चीजों के बारे में, वस्तु पदार्थ या तो धन, उसका भी डर। ऐसा डर जिनके जीवन में होता है, वो अच्छा सा जी भी नहीं सकते, भोग भी नहीं भोग सकते, और उसके लिए उचित कर्म करना, शुद्ध हेतु रखना, यह आवश्यक है। जीने की इच्छा करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी इच्छा करते हैं। पापी भी इच्छा करता है, पुण्यवान भी इच्छा करता है, दुष्ट विचार करने वाला भी इच्छा करता है कि मुझे जीना है, कोई भी मरना नहीं चाहता। और हर एक को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसके लिए वह जीता है, और इसलिए तो भोग भोगता है। मुझे खाने से आनंद मिलेगा, वस्तु से आनंद मिलेगा, मुझे पदार्थ से आनंद मिलेगा, लेकिन जब उसमें संतुलन नहीं रख पाता, भोग भोगने के स्वार्थ के पीछे लगकर, आसक्त होकर, लालच में आकर जो खाता है, पीता है, भोग भोगता है, वह संकट में आ जाता है, वह और दुख में पड़ जाता है। और आगे जाकर के उसको मैं किस लिए जी रहा हूं, खाने के लिए जी रहा हूं, धन के लिए जी रहा हूं, और मरते दम तक
वह धन कमाते रहता है, कुछ खाने के लिए, कुछ भोग के लिए वस्तु जमा करते रहता है। फिर जाते वक्त उसको थोड़ा सा क्लिक होता है कि अरे ये सब कमाया लेकिन मुझे समाधान नहीं हुआ। तो कोई कोई लोग त्याग करने की इच्छा करते हैं कि मुझे त्याग चाहिए, मुझे मुक्त होना है। और जो बंधे जाते हैं वो फल की इच्छा के कारण बंधे जाते हैं, और फल को त्यागने वाले वह आत्मविकासार्थ जीवन जीते हैं, वह ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन कर्म करना ही होता है। आत्मविकास के लिए भी कर्म करना होता है और भोग के लिए भी कर्म करना होता है। कर्म दोनों तरफ करना होता है, क्योंकि ये कर्म के बिना ये भूमि ही नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कर्म करना ही है तो फिर विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। हमें भोग के लिए कर्म चाहिए, फल के लिए कर्म चाहिए ऐसा लगता है। शुरुआत में बचपन में हम स्कूल में जाते हैं, केजी में जाते हैं, तो माता पिता हमें चॉकलेट दे देते, चॉकलेट ले ले जा स्कूल में। कुछ खाने के लिए देते हैं, लड्डू देते हैं, कुछ पेड़े देते हैं, कोई अलग अलग प्रलोभन देते हैं। बचपन में मिलता है, बड़े होने पर वो हालांकि छूट जाता है। हमारा जीवन स्वार्थ के लिए, भोग के लिए, शुरुआत में हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। जैसे खाना पीना जीवन के लिए आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, और जीना भी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए। और किसके लिए? कर्म के लिए, योग्य उचित कर्म के लिए मुझे जीना है। कर्म से फल मिलेगा तो ही मैं कर्म करूंगा। बाद में वो निराश हो जाते, या तो लालच में आकर और दुखी हो जाते हैं। और कर्म जब करते हैं तो कर्म करते करते अहंकार भी होता है। जब अच्छा कर्म करते तो भी अहंकार होता है, मैं करने वाला, मुझे, मेरी पुरुषार्थ है, मुझ में शक्ति है, ऐसा अहंकार होने लगता है। और जब भक्ति में हम कर्म करने लगते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति। जैसे पति पत्नी होते हैं, पत्नी पति के लिए कुछ करती है, चाय बनाती है, कुछ खाना बनाती है, तो वो कर्म करती है केवल पति के ऊपर के प्यार के कारण। और घर वालों को भी बनाती है, उसके ससुर को, सास को, उसके देवर को, घर वालों को, सभी को वो खाना बनाती है, पानी देती है, सब कुछ सेवा करती है। वो किस लिए? पति के ऊपर प्यार है। भक्ति में ऐसा ही होता है, यानी भक्ति करने पर भी कर्म छूटता नहीं। अभ्यास करते समय कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे कर्म नहीं करना है, केवल पढ़ना है, अभ्यास करना है, तो यह अधूरा है। यानी केवल बिना कर्म किए कुछ रहना, यह अधूरा है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें समझदारी चाहिए, विवेक चाहिए, लेकिन विवेक भी योग्य कर्म करने के लिए चाहिए। यानी जो भोगी होता है, भोगवादी होता है, वह किसके लिए कर्म करता है?
भोग अच्छा हम खाए पिए, उसके लिए भी उचित कर्म चाहिए। वो भोग भी अच्छा नहीं भोग सकता। दूसरा जो उपासक होता है वह जीवन विकासार्थ कर्म करता है। मेरा जीवन ऊंचाई की तरफ जाए, मैं मनुष्य हूं, मैं पशुओं से प्राणियों से कुछ अलग हूं और इसके लिए मुझे साधना करनी है, उपासना करनी है। उसके लिए जीवन विकासार्थ कर्म करते हैं। वो भक्त भी कर्म करता है, वह प्रेम के कारण कर्म करता है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर्म करते हैं, और मुक्त भी कर्म करना उसको पड़ता है। मुक्त किसके लिए कर्म करता है? तुकाराम महाराज को कोई कोई बोलते हैं कि इनको संसार करना अच्छा नहीं आया। वह व्यापारी थे, वाणी थे, लेकिन उनका संसार उनको अच्छा नहीं आया। वो फेल हो गए संसार करने में। अभी हम ऐसा समझते हैं कि धन कमाना या तो बाल बच्चे होना, घरदार करना, बनाना, ये संसार है, उसमें सुख है। और हम तुकाराम को, संत तुकाराम को पागल समझते हैं, या तो उनको नहीं आया, वो उसमें कम पड़ गए, उनको दुखी जीवन जीना पड़ा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो तो आनंदी है। उनकी तुकाराम गाथा के एक अभंग पर कोई कीर्तन करता है तो उसका बंगला हो जाता है। उन्होंने अगर तुकाराम गाथा बनाई, उस पर अगर पेटेंट भी लिया होता, यानी उन्होंने ये मेरा है और ऐसा बोल सकते थे, उन्होंने रचा था, रचा है, वो अपना उस पर अधिकार जमा सकते थे। उनको लाखों करोड़ों उस समय रुपए मिल जा सकते थे। शिवाजी महाराज भी आए थे धन देने के लिए। शिवाजी महाराज को बोले कि इसको आपको लिए आवश्यकता है, धन आप रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न लगे मुक्ति धन संपदा। लेकिन फिर भी कर्म करते, आता उरलो उपकारा पुरता। तुकाराम महाराज कर्म करते हैं, देवज्ञा फूका न लगे रुका। वह तो घूमते हैं, गांव गांव घूमते, कर्म करते हैं। वह कर्म प्रभु पर उपकार करने के लिए करते हैं। अभी मेरे लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं रही, अभी भगवान के लिए कर्म है। तो ये कर्म जब भोगी करता है तो वो उचित कर्म करने के लिए, उचित भोग भोगने के लिए कर्म करता है। उपासक कर्म करता है तो वो जीवन विकासार्थ कर्म करता है। कोई भक्त कर्म करता है तो प्रेम के कारण कर्म करता है। और जो मुक्त कर्म करता है तो वो प्रभु के लिए कर्म करता है। तो ऐसा कर्म तो करना ही है, और 100 साल तक जीना है, निरोगी जीना है, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है, हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं। उनको नमस्कार है, प्रणाम।